क्या कोई एक ऐसा समाज सशक्त हो सकता है या उसके निर्माण की कल्पना की जा सकती है जिसमें आधी आबादी निरक्षर हो, मतलब महिलाओं को अधिकार न हो, रोजगार के नाम पर उसको केवल सेवा करने का अधिकार हो, अपने मन से रोजगार भी चुनने का अवसर न हो। और इसी धरती पर भगवान बुद्ध ने अंतिम जो शब्द कहे थे उसको अगर ठीक से याद कर ले तो शायद आज से ही अपने व्यक्ति की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात आती है भारत निर्माण अभियान की। अभी हम सभी के प्रधानमंत्री जी भी एक अभियान छेड़े हुए हैं, सशक्त भारत अभियान। आप एक सोचिए, एक यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, थोड़ा सा सोचिए, क्या कोई एक ऐसा समाज सशक्त हो सकता है या उसके निर्माण की कल्पना की जा सकती है जिसमें आधी आबादी निरक्षर हो, मतलब महिलाओं को अधिकार ना हो। और उससे आगे थोड़ा बढ़िए, एक ऐसे समाज की कल्पना करिए जिसकी 90% के लगभग आबादी शिक्षा से वंचित हो और रोजगार के नाम पर उसको केवल सेवा करने का अधिकार हो, अपने मन से रोजगार भी चुनने का अवसर न हो। मैं सही बताऊं तो बड़ी तैयारी के साथ यहां आया था और मेरे पास कई संदर्भ पुस्तकें थी जिसको लेकर आया था कि जिसके साथ मैं सप्रमाण बात करूंगा। लेकिन मैं अब सिर्फ आपको उस संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 2 किताबें मैं निकाल रहा हूं। क्योंकि हम सब प्रोफेसर हैं तो आदतन है कि बात करेंगे तो प्रमाण के साथ। ये किताबें कितने लोगों ने पढ़ी है? दिखाई दे रहा है शीर्षक इसका? अछूत कौन और कैसे? नहीं पढ़ा? यकीन मानिए, फिर से नाम सुन लीजिए। अच्छा, 2 हाथ उठे हुए पीछे से, बड़ा अच्छा लगा देख करके। अछूत कौन और कैसे। दूसरी किताब भी मैं लेकर आया था बाबा साहब की, उसी प्रमाण देने के लिए। यह है अछूतपन का मूल, और इसमें सारे संदर्भ कोटेड हैं। मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया था कि आप पढ़िएगा, और इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जब तक हम अपने आइडियल, अपने मार्गदर्शक को बोले बिना पढ़े, तब तक हमारी शब्दों का असर नहीं होगा। अगर सही में उसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, अपना उद्धारक मानते हैं, तो सबसे पहला हमारा धर्म है उसको पढ़े, उसने कहा क्या है। डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि कंफर्म करिएगा कि ब्राह्मण देसी है या विदेशी है। और हमारे डॉक्टर हैं जो संविधान के शिल्पकार हैं, वो साबित करते हैं अपने किताब में अछूत कौन और कैसे, अछूतपन का मूल, उसमें यह साबित करते हैं कि ब्राह्मण और महार और यूपी के कुर्मी सबके गोत्र एक है। मैं इसी किताब से बता सकता हूं, पृष्ठ संख्या देख करके बता सकता हूं, आप पढ़िएगा तो भैया। हेलो, हाँ, तो एक बात बताइए, जब हमारे मूल गोत्र एक हैं तो तुम बड़े हम छोटे कैसे हुए? ये बात आई कहां से? हालांकि अंबेडकर जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसका जवाब दिया कि बात आई कहां से। दूसरी बात, जब हमारा मूल स्रोत एक है, हमारा डीएनए एक साबित करता है, हमारा एक शास्त्र है जो व्यक्तियों को उत्पत्ति काल से डीएनए के साथ साथ उनकी शरीर रचना के आधार पर भी समानता खोजता है, निवंशी शास्त्र बोलते हैं, वो भी साबित करता है एक है। तो आप ये तय करने वाले कौन है कि आगे चलकर मैं क्या करूं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा रोजगार करूं, क्या खाऊं, क्या ना पहनूं, ये आप तय करने वाले कौन है। लेकिन विडंबना है कि 1000 सालों में, 1500 सालों में ये स्थिति पैदा कर दी गई कि अभी कह रहे थे ना यहाँ से डॉक्टर एस कुशवाहा जी कि बच्चा हमारा पैदा होगा तो नामकरण वो करेंगे, वो बताएंगे कि आप क्या पहने, क्या फाड़े, कैसे रहें, कौन सा रोजगार करें। ये 1500 सालों में हुआ है मित्रों। और
किन किन कारणों से हुआ है 10 मिनट में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन बता दूंगा, अगर उससे बाहर निकलना है, व्यष्टि के निर्माण से समष्टि का निर्माण हो जाता है। जब व्यक्ति का निर्माण करेगा समष्टि का निर्माण हो जाएगा। तो भैया भारत निर्माण तो अभी कर लेना, बाद में जो लोग कर रहे हैं करते रहे, पहले व्यक्ति का निर्माण, अपना निर्माण हम आप कर ले। और इसी धरती पर भगवान बुद्ध ने अंतिम जो शब्द कहे थे उसको अगर ठीक से याद कर ले तो शायद आज से ही अपने व्यक्ति की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी यही बगल में है व्याख्यान कक्ष है, जहां चलता है वीडियो, कुछ लोग अगर देखे, कुछ ने वीडियो सुना वहां अंतिम जा करके, यही बगल में कॉर्नर पर है, रामाभार की तरफ से रास्ता मिलता है, तो वहां पर एक व्याख्यान कक्ष से करीब 10 मिनट का वीडियो चलता है, 9 मिनट कुछ सेकेंड का, उसको सुनिएगा ध्यान से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।